हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस गेम की वीडियो रिकमेंडेशन की है दीपिका पाटिल जी ने। एक फ्रेंडली गेम जो मैग्नस कार्लसन और जिदित पॉलगर के बीच में आता है। पार्क में खेली गई गेम है। पार्क में देखने वाले अमूमन घूमने वाले वही लोग थे नॉर्मल। तो मैग्नस कार्लसन का यहाँ मुकाबला जिदित पॉलगर से था। यहाँ पॉलगर ने E4 के साथ शुरू किया। सिसिलियन डिफेंस से रिप्लाई दिया है मैग्नस कार्लसन से। ध्यान रहे, ये किसी टूर्नामेंट की गेम नहीं है, फ्रेंडली मैच है। नाइट F3 हुआ, E6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट C6, नाइट C3, देन हुआ A6। यहाँ तक सिसिलियन एज ड्रॉप, दैट्स ओके। तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर, क्वीन C7, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, यानी कि व्हाइट कम से कम यहाँ लॉन्ग साइड कैसल करने के लिए तैयारियां पूरी कर चुका है। नाइट F6 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन हुआ F3, ताकि अगर कभी नाइट हटाना पड़े तो पॉन पर डिफेंस बरकरार रह सके। बिशप आया E7 स्क्वायर पर फ्रॉम मैग्नस कार्लसन, और इसके बाद यहाँ पॉलगर का आया कैसल। B5 हुआ, देन हुआ G4। फ्रेंड्स, अब यहाँ चूंकि व्हाइट कैसल कर चुका है तो अपना पॉन लॉन्च शुरू कर सकता है आराम से। और यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने यानी मैग्नस कार्लसन ने नाइट एक्सचेंज किए। नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर। यहाँ तक मुझे कोई ऐसा इमीडिएट थ्रेट तो कम से कम फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि जी पॉन आगे ना पुश किया जाए। पॉन आगे पुश किया, लेकिन कौन सा? E5 पॉन। फ्रेंड्स, क्या हो अगर यहाँ इस पॉन को लेकर फॉक लगा दी जाए? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ खास मिस कर रहा हूँ। खैर, यहाँ ऐसा होने के बाद कार्लसन को सीधा सीधा एक चीज का मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक C4 और एक पॉन जीतने का मौका मिला। पॉलगर के लिए थोड़ा शॉकिंग तो था, खैर रुक हटाना ही पड़ेगा, और नाइट पर अटैक बना। यहाँ से मैं कहूँगा कि ब्लैक के नाइट के जाने के लिए स्क्वायर अवेलेबल है सिर्फ H6, यानी अब ये नाइट कुछ खास काम कर रहा नहीं, कॉर्नर्ड हो चुका है गेम की ऑलमोस्ट शुरुआत में। व्हाइट के रुक का अटैक के G7 पॉन पर है, लेकिन उससे पहले पॉलगर ने अपने बिशप को डेवलप किया D3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ पर खेला गया बिशप F8 ताकि पॉन पर डिफेंस हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि रुक मैन्यूवर भी अच्छा वर्क करता, लेकिन बिशप E4 बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, कर लेने चाहिए थे। आई एम नॉट श्योर। बिशप C6 करना चाहिए था। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने इस गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर किया, वो था रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाने का। और मैं यहाँ इस मूव को ब्लंडर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को आराम से पॉज करें और ज़रा देखने की कोशिश करें कि मेरी वजह क्या है ब्लंडर कहने की। यानी कि पॉलगर ने वो मूव क्या चला जिसके बाद कार्लसन लगभग इस गेम को हार चुके थे। पॉलगर ने यहाँ किया था बिशप B6 और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन रुक की बैटरी देखिए जो चेकमेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस करना क्या है, इस D7 पॉन का डिफेंस जो क्वीन कर रही है उसको डिफ्लेक्ट करवाना है। यानी कि क्वीन टेक्स B6 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स D7 चेक, और यहाँ इमेट। D7 पॉन का डिफेंस करने का और कोई रास्ता भी नहीं था। तो यहाँ इस पॉइंट पर कार्लसन को रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स C4, और ऐसा होने के बाद क्वीन गई बिशप टेक्स C7, और अभी भी ये चेकमेट की थ्रेट यहाँ पर खड़ी हुई है। इससे का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो बिशप C6 करना ही पड़ा एक तरह से ब्लैक को, हालांकि रुक टेक्स हो सकता था। वेल, बिशप आया D6 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन काफ़ी देर पहले आ सकता था, लेकिन फिर भी कार्लसन ने यहाँ नाइट F5 किया, और इसके बाद जब यहाँ पॉलगर ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया, फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ मैट्रिक एक्सचेंज भी होना है। क्वीन भी एंट्री करेगी। खैर, क्वीन तो जा ही चुकी है मैग्नस कार्लसन की। फ्रेंडली गेम थी फ्रेंड्स। तो मैग्नस कार्लसन भी एक कैजुअल में खेल रहे थे, पॉलगर भी शायद कैजुअल ही खेल रही थी, लेकिन फिर भी मौका मिलता ही उन्होंने उस मौके को हाथ से तो नहीं जाने दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को दीपिका पाटिल जी की बताई हुई गेम आप ज़रूर पसंद आई हुई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, एंड एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।